जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो चाइना की बात अगर की जाती है तो सबसे पहले जहन में धोखेबाजी ही आती है। जून 2020 की आपको गलवान घाटी की झड़प तो याद ही होगी, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चाइना की तरफ से कहा गया था कि उनके मात्र 4 सैनिक शहीद हुए हैं, जिसको को लेकर विपक्ष ने भी भारत सरकार को घेरने की काफ़ी कोशिश करी थी। हालांकि बाद में ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि गलवान घाटी में जो भी कुछ चीन कर रहा था, वो दरअसल उसके ही देश में जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा है हांगकांग में हुई हरकत के बाद से, सिर्फ उस विद्रोह को कहीं ना कहीं दबाने के लिए और उसका ध्यान देश की तरफ लगाने के लिए ये चीज़ की जा रही थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि गलवान में जो झड़प हुई थी, उसमें दरअसल 4 नहीं बल्कि 38 चाइनीज सैनिकों की मृत्यु हुई थी और वो सभी के सभी पानी में बह गए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, वो भी ऐसे समय पर जब चाइना विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन की आड़ में कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज पहले ही इस खेल के आयोजन को मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी चाइना इसके ऊपर अड़ा रहा। अब जब आयोजन हुआ है तो उस आयोजन में इतने ज़्यादा सख्त प्रबंध किए गए हैं कि कोई भी खिलाड़ी उसके देश के खिलाफ कुछ ना बोल सके, कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है खिलाड़ियों को शायद सांस भी ढंग से नहीं लेने दी जाएगी। मतलब एक फरमान तो ऐसा भी जारी हुआ है जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपने रेगुलर फ़ोन्स यूज़ नहीं करने हैं, बल्कि जो चाइना चाहेगा वही फ़ोन यूज़ करने हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि अगर आप एक चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करेंगे चाइना वालों से लेकर, तो क्या कुछ डिटेल रिकॉर्ड आपकी नहीं कर सकते। बहरहाल ऐसे में चाइना के सामने एक बार फिर से भारत खड़ा हुआ है और भारत उसको माकूल जवाब भी दे रहा है। और जवाब देने की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी है क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उस गलवान घाटी की झड़प को इन्होंने ओलंपिक में भी घुसा दिया है। ऑब्वियस सी बात है, अब इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप खेलों के बीच में घुसाओगे तो वाद विवाद तो बढ़ेगा ही। दुनिया में चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो भारत के मामले में स्तरहीनता पर उतरने की रेस में हमेशा एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाल ही में चीन ने एक बार फिर से भारत को भड़काने के लिए एक घटिया प्रयास किया है। दरअसल चीन ने गलवान संघर्ष के दौरान घायल हुए एक सैन्य अधिकारी को बीजिंग में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 के लिए निकाली जा रही टॉर्च रिले का हिस्सा बनाया है। चीन की सरकारी मीडिया ने पीएलए के रेजिमेंट कमांडर की फवाओ को टॉर्च बियरर बनाए जाने की एक बड़ी बात को फैसले के तौर पर पेश किया है। लिखी सी बात यह है कि चीन का ये कदम भी उसके प्रोपेगेंडा का ही हिस्सा है, जो वो लंबे समय से भारत के खिलाफ चला रहा है। लेकिन चीन ने इस बार अपने प्रोपेगेंडा के लिए ओलंपिक खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को जरिया बनाया है। अगर ओलंपिक खेल चीन का आंतरिक खेल होता तो समझा भी जा सकता था कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन शी जिनपिंग अपने देश के नागरिकों में सेना के प्रति आदर का भाव जगाना चाहते हैं। लेकिन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी में ऐसा करना घटिया और कुटिल राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई भी देश अपनी सेना के सैनिकों को सम्मान देने के लिए स्वतंत्र है। भारत ने भी गलवान संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता और त्याग के लिए उन्हें सम्मान दिया है, लेकिन इसके लिए भारत ने कभी भी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया, वो भी अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए और चीन को दिखाने के लिए तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। लेकिन इस तरह की घटिया और कुटिल राजनीति की अपेक्षा चीन से हमेशा से की जा सकती है, क्योंकि चीन पहले भी भारत की सीमा पर ऐसे कुछ प्रयास करता रहा है। दरअसल 5 मई 2020 को गलवान संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक ऐसा जख्म दिया था जिसकी टीस आज भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग महसूस कर रहे हैं। लंबे समय तक गलवान संघर्ष में मारे गए चीनी सैनिकों के नाम ना जारी करने की बात हो या फिर नए साल पर प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए गलवान जैली पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश हो, चीन हर संभव तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे चीन ने वो मजबूरी में घुटने तो टेकने ही पड़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, ये बात कहीं ना कहीं उनको चुभती भी है। गलवान संघर्ष में घायल हुए चीनी सैनिकों को विंटर ओलंपिक का टॉर्च बियरर बनाना चीन केवल प्रोपेगेंडा को ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कोसोवा ने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और चीन के टेनिस खिलाड़ी पैंग शुई द्वारा एक पूर्व शीर्ष चीनी अधिकारी पर यौन शोषण के आरोपों के चलते बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत की ओर से इस विंटर ओलंपिक में केवल एक ही प्रतिभागी को शामिल होना है, तो भारत के लिए विंटर ओलंपिक का विरोध करना बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अमेरिका और चीन के बीच जारी शीत युद्ध को किनारे रखते हुए विंटर ओलंपिक का हिस्सा बनना मंजूर किया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो समझने वाली बात यह है कि भारत की ओर से चीन के साथ रिश्ते पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए इस कदर उलझ चुका है कि वो हर जगह प्रोपेगेंडा फैलाकर बढ़त हासिल करने की ही कोशिश करता रहता है। वैसे चीन का गलवान घाटी की घटना पर इतना जोर देना आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच 1.5 साल से जारी गतिरोध का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। बीते महीने भारतीय सेना और चीनी सेना के अधिकारियों के बीच हुई 14वें दौर की सैन्य वार्ता भी बेनतीजा रही।
क्योंकि भारत की ओर से दो टूक शब्दों में गतिरोध वाले इलाके हॉट स्प्रिंग से चीनी सैनिकों को हटाने पर बल दिया जा रहा है, जबकि चीन को भारत की ओर से ऐसा सख्त व्यवहार की उम्मीद कतई भी नहीं थी। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से लगी चीन की सीमा पर लगातार चौकसी बरत रहा है और इसके साथ ही देपसांग, डेमचोक जैसी अवैध कब्जे वाली विवादित इलाकों की चीनी सेना से खाली कराने पर भी जोर डाल रहा है। हाल ही में चीन ने अपने नए सीमा कानून के जरिए अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदलने की कोशिश करी थी, जिसके जवाब में भारत सरकार ने चीन को कहा था कि उसने बनाए गए नए सीमा कानूनों से भी तथ्य नहीं बदले जाएंगे कि सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते समय चीन की सीमा से लगते गांव में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की योजना का ऐलान भी किया था। वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत ऐसे गांव को कवर करने की इस योजना को भारत सरकार की ओर से चीन को उसके ही अंदाज में जवाब देने की एक पहल माना जा रहा है। भारत सरकार ने बीते कुछ सालों में अभूतपूर्व तरीके से सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तेज गति से पूरा किया है और एक नई वाइब्रेंट योजना को चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीबी इलाकों में गांव के निर्माण की मनमानियों पर एक मुंहतोड़ जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो भारत से हर मोर्चे पर मिलते करारे जवाबों ने चीन को पाकिस्तान की तरह ही स्तरहीनता पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके चलते ओलंपिक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को भी चीन अपनी घटिया और कुटिल राजनीति का हिस्सा बनाने से चूका नहीं है। और देखिए, तभी उसने इस प्रकार की घटिया हरकत भी करी है। देखिए, चाइना से इस प्रकार की उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है कि वो इस तरह की घटना करेगा, क्योंकि उसके पास जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मंच कोई बचा नहीं है। इंटरनेशनल सपोर्ट के नाम पर शायद वो खुद ही सपोर्ट अपने आप को कर रहा है, या फिर जो कुछ देश उसके कर्ज तले दबे होंगे वो एक कुछ देश शायद उसका सपोर्ट कर भी देंगे। लेकिन जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि पावरफुल कंट्रीज़ की श्रेणी में आते हैं, उनमें से किसी भी देश का चीन को सपोर्ट हासिल नहीं है। चीन में अगर आप सस्ती लेबर फोर्स को हटा दें तो शायद चीन से व्यापार को बाहर जाने में भी समय नहीं लगेगा। और वैसे भी वुहान में जो कुछ हुआ है उसके बाद से अधिकतर कंपनियां अपने हाथ चाइना से बाहर लगातार खींच रही हैं। तो ऐसे में चाइना के सामने एक दो नहीं बल्कि कई सारे सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करेगा। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाता है तो जाहिर सी बात है उसके देश में विरोधाभास बढ़ता जाएगा। और जो हरकत हांगकांग में हुई है, जिस प्रकार से हांगकांग के एक्टिविस्ट को दबाया गया है, वहाँ की आवाज़ को दबाया गया है, चाइना के लोग भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जो तानाशाही चाइना में चल रही है वो धीरे धीरे यूं ही बढ़ती जाएगी और आज नहीं तो कल वो वहाँ के लोगों को भी परेशानी में डालने लगेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि वन चाइल्ड पॉलिसी का चाइना में खत्म होना। एक समय था जब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था, ये कहते हुए कि भैया चाइना की जनसंख्या जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। लेकिन आज की डेट में देखें तो वो चाइना जो कि कभी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, वो आज की डेट में एक बूढ़ा देश बन चुका है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं वन चाइल्ड पॉलिसी को भी माना जाता है। और अब चाइना ज़बरदस्ती अपने यहाँ के लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। तो सीधी सी बात है, लोगों के अंदर एक तरह का प्रतिशोध तो पैदा हो ही रहा है कि क्या बच्चे भी तुम्हारे तरह समझ के पैदा करेंगे कि भैया तुम लोग क्या चाह रहे हो। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।